हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, भर्तियों का दौर चल रहा है, चाहे आपने आईटीआई की हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो। अभी ये जो टाइम चल रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आई हुई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर अगले कुछ टाइम के अंदर भर्तियां आने वाली है। तो यूट्यूब पे भी मैं हूँ, काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन के अंदर भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा ही टाइम लूँगा, किस प्रकार के बच्चों का सिलेक्शन होता है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ आगे की चीज़ों पे जाने से पहले, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। जो बच्चे ये मानते हैं ना कि मैंने तो टेक्निकल अच्छा नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है। एक बच्चा था, यूपी से ही था, नाम तो मेरे को एग्जैक्ट याद है नहीं, यूट्यूब से ही मेरे संपर्क में है, कहीं से उसको कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो व्हाट्सअप के जरिए उस बच्चे ने मेरे से संपर्क किया लगभग 1-1.5 साल पहले। सर मेरे को कुछ भी नहीं आता है, टेक्निकल में बिल्कुल जीरो हूँ, मैं कॉलेज ज़्यादा गया नहीं, ज़्यादा टीचर भी अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं थे। आज मान के चलिए कि मेरा टेक्निकल वो जीरो है, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ घर की ऐसी है कि मेरे को हर हाल में सरकारी नौकरी लगनी है। मेरे पास में IT इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है। आप तरीका बताओ, तैयारी कैसी करनी है, क्या करना है, मेरे को हर हाल के अंदर गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। 1-1.5 साल पहले ये उस बच्चे के शब्द थे, और 1-1.5 साल के बाद में अभी कुछ टाइम पहले उस बच्चे का मैसेज आया, 3 डिपार्टमेंट है सर, इन तीनों में से अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरा इन तीनों के अंदर सिलेक्शन हो गया। PGCL में IT ट्रेनिंग की पोस्ट पे उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। UPPCL TG2 के अंदर बच्चा सिलेक्टेड, एक शायद BARC था। तो वो बच्चा जो बिल्कुल जीरो था, वो ये सब कर सकता है, 3-3 ऑप्शन ले सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। भी जीरो से माइनस में तो आप नहीं होंगे ना। लेकिन चीज़ वो है कि समय के साथ में बदलना पड़ता है, वक्त के साथ में बदल जाइए, वरना वक्त बदलना सिखा देगा। ये टाइम वो नहीं है कि आप 2 महीने तैयारी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, फिर लग रहे हो, फिर कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं। भी अगर आपका ये है ना कि भी 1 साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करेंगे, हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज अपने तो ये काम चल रहा है इसमें लग जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इस प्रकार के बच्चे जो बिना भर्तियों के भी रेगुलर 5-5 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अंदर अपने जो कोर सब्जेक्ट है उनके अंदर जो बच्चे पूर्ण रूप से मंझ जाते हैं, उन बच्चों का हर हाल के अंदर सिलेक्शन होता है। और जो लापरवाही करते रहते, चलते रहते, राजस्थान में बोलते हैं धूड़ में लट मारना, तो उस तरीके से चलते रहते हैं, वो चलते ही रहते हैं, उनका अंत ही नहीं आता, फिर उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, भर्तियों का दौर है, और मेरा फर्ज भी बनता है कि आपको नौकरी की जानकारी देने के साथ साथ ही आपको ये सब चीज़ें भी, तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। भी भर्ती आगे कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, भर्ती नहीं है तो तैयारी नहीं करूँ, वो सब चीज़ें आपको बंद कर देना है। लाइब्रेरी जा रहे हो, सिटी के अंदर रूम ले रहे हो, कभी घर आ रहे हो, इन सब चीज़ों के अंदर कुछ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे, आपके फोकस पे, आपका समर्पण भाव कितना है। आप चाहे लाइब्रेरी के अंदर जाकर के आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 20 मिनट मोबाइल देख रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटे दोस्तों के साथ में वेस्ट कर रहे हो, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। घर वालों का खर्चा लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप पे खर्चा तो घर वाले लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर घर के कामों के अंदर उनकी हेल्प करते हो तो उनको कितना सुकून मिलेगा, उनको कितनी हेल्प मिलेगी, यानी कि डबल उनको नुकसान हो रहा है। एक तो काम की तरफ से उनको नुकसान हो रहा है, दूसरा पैसों की तरफ से नुकसान हो रहा है। और जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो ना, मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूँ, खेती बाड़ी ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है, तो मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर के, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कि भी जिन घर वालों ने आप पे 20-25 साल तक, आप एक तो टाइम आपका, आपने वहाँ पे टाइम लगाया, उन्होंने आप पे पैसे लगे इस उद्देश्य से कि आगे जाकर के बच्चा गवर्नमेंट नौकरी लगेगा, अपने को सुकून मिलेगा, अपनी अच्छी सेवा करेगा, है ना। अपन खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं धूप के अंदर, सर्दियों के अंदर, तो ये बच्चे को नहीं करना पड़े। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि उनको सपनों को साकार करना। इधर उधर मटर गश्तियों में चलना, थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा छोड़ दिया, ये सब चीज़ें मतलब क्या है कि उन पे कुठाराघात कर रही है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। भी नौकरी लगे नहीं लगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपनी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी। आप जब कमी नहीं छोड़ोगे तो कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होगा जिसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, भी एक बच्चा 1-1.5 साल पहले उसको कुछ नहीं आता था, 1-1.5 साल के अंदर उस बच्चे ने अपनी लाइफ बदल दी। 1-1.5 साल उस बच्चे ने पढ़ाई की, 60 साल तक आराम से, मतलब क्या कि ऐसे एंजॉय करेगा। देखिए, आगे भर्ती आ रही है नहीं आ रही है, उन सब चीज़ों को तो एक बार के लिए भूल जाइए, ठीक है।
आपके घर के अंदर ही कोई इस प्रकार का रूम हो कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इस प्रकार का आपका कोना मिल जाए कि कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करे, तो आप वहीं पे बैठ जाइए, रेगुलर पढ़ाई कर रही है। आपके जो भी छोटे बड़े काम है ना घर के, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर आपने 5-6 घंटे डेली के आपने दे दिए ना फोकस करके, 5-6 घंटे बहुत होते हैं। एक दिन आप 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करके देखना आप कितना कंटेंट पढ़ पाते हो। 5-6 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन वही है कि उस दौरान आपके दिमाग में केवल वही चलना चाहिए कि मेरे को सिलेबस इस प्रकार से कवर करना है कि एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहे कि वो मेरे को नहीं आता हो। वैकेंसी पे आपको आने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको उसका सिलेबस पूरा आ रहा है, ऐसा पर्सन कोई होगा नहीं जो मेरे को नहीं आए। तो सीटें चाहे 10 भी क्यों नहीं हो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे जा ही नहीं सकता, तो सिलेक्शन आपका पहले होगा, दूसरे का क्यों होगा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय आपको देना पड़ेगा और समर्पण आपको देना पड़ेगा। ये 2 चीजें है ना। सूर्य चाहे कितना ही तेज चमक जाए, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। आप मेहनत करोगे ना तो सब कुछ हासिल कर लोगे, बस मजबूत रहने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले चीजें वो है जो कोर चीजें जो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। टेक्निकल में तो यार इस प्रकार की चीजें 70-80% सिलेबस हर एग्जाम का सेम रहता है ना। BSPHCL के अंदर वैकेंसी है, टेक्निकल वहाँ पर भी 50% है। यूपी मेट्रो के अंदर भर्ती आई है, वहाँ पर भी टेक्निकल है। राजस्थान IT इंस्ट्रक्टर की इसमें भी है। बिजली बोर्ड पंजाब के अंदर आई हुई है टेक्निकल, तो उसमें भी है। तो आपके पास में एक इस प्रकार की चीज़ है जिसको आप मतलब इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि उसमें से कुछ छूटे नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए वो चीज़ें जो हर हाल के अंदर आपको तैयार करनी है, और मैंने देखा है कि जो बच्चे रेगुलर रूप से इन चीज़ों को तैयार कर लिए हैं ना, उन बच्चों का सिलेक्शन है। मैं अलग अलग एग्जाम पे टेस्ट सीरीज देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो मतलब क्या है कि उनको एक आदत हो जाती है या फिर कंटेंट पसंद आने लग जाता है, तो वो रेगुलर उनके साथ में जुड़े रहते हैं। तो मेरे को भी उन बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे हैं जो मतलब क्या है कि चाहे कोई सी भी टेस्ट सीरीज में दे दूँ 70-80-90% तक वो बच्चे सिलेबस लेके आते हैं। मतलब क्या है कि स्कोर करते ही करते, कितने टफ पर्सन दे दो। तो हकीकत वो है कि उन चीज़ों को उसने उस हिसाब से तैयार कर रखा है। पहली चीज़ है टेक्निकल, कोई सा भी एग्जाम हो मान के चलिए 50% तो सिलेबस इसका रहेगा ही रहेगा, यहाँ तक कि 70-80% तक चीज़ें हैं वो ये हो सकती है। इसरो की भर्ती के अंदर तो पूरा का पूरा टेक्निकल है, 80 के 80% टेक्निकल है। तो 1 साल तक अगर आपने टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रखे, 6 महीने भी आपने दे दिए अच्छी तरीके से, तो इसरो को भी आप नहीं छोड़ोगे। कितनी मान सम्मान वाली आपके लिए नौकरी है। दूसरी ये चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग है लगभग हर एग्जाम के अंदर आती है, इनको भी आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा आपका सब्जेक्ट है जीके, है ना, जिसको अपन जीए भी बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। ये 3 चीजें तो इस प्रकार से कर लीजिए कि आगे कोई भर्ती है या नहीं है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनको तो आपको इस प्रकार से तैयार करना ही करना है कि कोई भी चीज आ जाए मैं इसमें से छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। और इस प्रकार से अगर आप तैयार कर लोगे तो पर्सन जाएंगे कहाँ पे। अन्य भर्ती आने के बाद में भी आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव पर्सन कर सकते हो। अब उदाहरण मैं आपको दूं BSPHCL का, बिहार बिजली बोर्ड का, 5-6 सालों के बाद में भर्ती आई है। अगर आप बिहार से हो तो ध्यान से सुनना, 5-6 सालों के बाद में भर्ती है। अगली जब तक भर्ती आएगी आप और एज हो जाओगे, आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे जो 1 साल से समर्पित भाव से टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, दावे के साथ में ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्निकल का 50% है ना, इनमें से 45% तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, बहुत कम बच्चे होंगे। और जो बच्चे ऐसे कहने के लिए मतलब खुद को समझते तो उन बच्चों का हर हाल में सिलेक्शन होगा, है ना। तो अवसर टाइम के साथ में आते हैं, उसको आप खो देते हो तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है। समय के साथ में चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्निकल है, रीजनिंग है, जीके, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको आगामी भर्तियों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे IIT से हो चाहे आप डिप्लोमा से हो, इनको तो हर हाल के अंदर तैयार करना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है ना, और अच्छे कंटेंट के साथ में तैयार करना है। भी देखो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और मेरे हिसाब से पढ़ाई में इन्वेस्ट करने से अच्छा, या फिर मैं बोलूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा मतलब क्या कि आउटपुट है ना, रिटर्न अपन बोले उसको, तो उसका रिटर्न पढ़ाई से अच्छा किसी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो रिटर्न अच्छा मिलता नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े तो भी करिएगा, है ना। भी आपको कुछ नहीं आ रहा है तो किसी का कोर्स लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास में अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। टाइम पे बुक्स भी आपको लेके आनी पड़ेगी, टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी पड़ेगी।
तो चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो सही चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, चाहे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ जाए। वो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। इन 3 चीज़ों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, लगभग भर्तियों के अंदर आपको मिलेगी। उसके बाद में चौथा देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती रहती है। इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, है ना। किसी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आती है, किसी में नहीं आती, किसी में 1 आएगी इनमें से, किसी में 2 आएगी। तो इन चीज़ों को तो आप भर्ती आने के बाद में भी तैयार कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें है ना, इनको आपको पहले सॉलिड तरीके से तैयार करके रखना है। और इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 1 साल तक का टाइम दे दिया ना, 1 साल का तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, तो आपके लिए अगर 20 पोस्टें भी आ रही है ना जेईई की, तो इनमें भी आप सिलेक्शन निकाल लोगे, उसको छोड़ोगे ही नहीं। लेकिन वो है ना कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब थोड़ा सा टाइम कोई काम कर लिया, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील चलाने लग गए, टाइम कब खत्म हो गया, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ें आप करते रहोगे तो जो पढ़ रहे हो ना, वो भी चीज़ें आपके दिमाग से निकलती जाएगी और टाइम तो निकल ही रहे। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, पढ़ाई पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन 1-1.5 साल की पढ़ाई में आपकी लाइफ भी तो बन रही है ना। उन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ में पढ़ो, अच्छे फोकस के साथ में पढ़ो। बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखने की, संपर्क रखने का जरूरत है नहीं। नौकरी लगने के बाद में सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन नौकरी तक आपको खुद को अनुशासित भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल का भी कम यूज़ करना है, कम लोगों से संपर्क रखना है ना, ये चीज़ें हैं। रेगुलर पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई शांत माहौल आपको मिल रहा है तो वहीं पे पढ़ लीजिए। अच्छा स्टडी मटेरियल पहले कलेक्ट करके रख लीजिए। आपको कुछ आ रहा है तो स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको चीज़ें आ नहीं रही है, आज पढ़ रहे हो कल भूल रहे हो, रट्टा मार रहे हो, तो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो किसी टीचर से सीख भी लीजिए आप, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य यही था बताने का कि इतनी सारी भर्तियाँ चल रही है, आगे भी भर्तियाँ आने का अनुमान है, तो इस टाइम को आप ख़राब नहीं करो, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं सरकारी भर्तियों की, उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकती हो। ऑलरेडी 7-8 हज़ार आपके भाई बहन ज्वाइन कर चुके। सारी अपडेट भर्तियों के नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।